हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करता है, वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करना चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को अपने वित्तानुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख मास की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से वैशाख मास में भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख मास महात्म चौथा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे। आज मंगलवार है, आइए सुने मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो, लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करके घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो। सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करो हूँ। बहू कहने लगी, मंदिर में तो नहीं जाओ हो। अब सास कुछ नहीं बोली, ना खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे बुढ़ापे में देऊँ हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। तब हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दिया करूँगा। अब बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी ना रहा, सब चीज़ों में खाटा होने लगा। बहू बोली, सासू ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी ना दिया। जाके देखा तो सास खूब मोटी हो रही है। बहू कहने लगी, सासू जी तुम्हें तो मैंने खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे हैं, वो खाऊं हूँ।
अब बहू सास के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, हम तो तुम्हारे ही भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप ही संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर से खूब धन हो गया। जैसे सास ने हनुमान जी टूटा, सब किसी पर टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते पर। बोलो हनुमान जी की जय।